एक समय की बात है। एक नगर में राजा वीर प्रताप सिंह रहा करते थे। वीर प्रताप सिंह की ख्याति नगर में हर जगह पर थी। राजा वीर प्रताप सिंह लोगों की मदद के लिए जाने जाते थे। कभी भी वहाँ किसी को भी मुसीबत में देखते थे तो वहाँ हर किसी की मदद कर देते थे। राजा वीर प्रताप सिंह की एक आदत थी कि वहाँ कभी भी नगर भ्रमण के लिए जाते थे तो अपने साथ घोड़ा बग्घी नहीं ले जाते थे, बल्कि पैदल भ्रमण करते थे ताकि वहाँ लोगों की मुसीबतों को अच्छे से जान सके। एक दिन की बात है, जब वहाँ नगर भ्रमण कर रहे थे कि वहाँ जंगल से होते हुए गुजरते ही जंगल में उन्हें एक औरत नजर आती है। औरत को देखकर राजा दुखी होते और कहते हैं, मुझे लगता है कि यह औरत किसी मुसीबत में है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो हो सकता है कि इसकी मुसीबत कम हो सके। राजा वीर प्रताप सिंह उस औरत के पास जाते और कहते हैं, क्या हुआ? आप इस अवस्था में क्यों खड़ी हो? मुझे लगता है कि आपको कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है, इसी वजह से आप इतनी चुपचाप खड़ी हुई हो। मुझे तो लगता है कि आप बहुत ही उदास हो। हाँ राजन, मैं बहुत ही उदास हूँ क्योंकि पास में ही मेरी एक झोपड़ी है। झोपड़ी में मेरा एक बेटा रहा करता था, लेकिन मेरा बेटा अब नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वहाँ कहाँ गया है। राजन कुछ समझ नहीं पाते और कहते हैं, इसके लिए तुम्हें राजमहल चलना चाहिए। राजमहल चलोगी तो वहीं पर तुम्हारी मुसीबत का हल हो जाएगा। जंगल में हम उस बालक को अभी नहीं ढूंढ सकते, लेकिन मेरे सैनिक तुम्हारे बालक को ज़रूर ढूंढ देंगे। नहीं राजन, आपको मेरी झोपड़ी में ही चलना होगा। वहीं पर मेरे बालक का पता लग सकता है, अन्यथा मेरा बालक आपको नहीं मिल सकता। ना ही आपके सैनिक मेरे बालक को ढूंढ सकते हैं। अरे, ऐसी कैसी बात कर रही हो आप? मेरे महल में हर समस्या का समाधान है, तो आपका बालक कौन सी बड़ी बात है? वहाँ भी कैसे न कैसे तो मिल ही जाएगा। नहीं राजन, मुझे पता है कि मेरा बालक आपको नहीं मिलेगा। आपको मेरे साथ महल नहीं, बल्कि मेरी झोपड़ी में चलना होगा। मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन मेरे सैनिक से मैं कहूँगा तो आपके बालक को ज़रूर ढूंढ देंगे। नहीं राजन, आप झूठ बोल रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आपको मेरा बालक मिलेगा, क्योंकि अगर मेरे बालक को ढूंढने की आपके अंदर इतनी ही उत्साहत होती तो आप झोपड़ी में रुक जाते, क्योंकि आज रात की ही तो बात है। अगर आप रुक जाओगे तो हो सकता है मेरा बालक आज रात को ही मिल जाए। राजा आश्चर्यचकित था। उस औरत की बात को वहाँ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वहाँ औरत भी प्रजा का एक हिस्सा थी, इसीलिए राजा उस झोपड़ी में रहने का विचार करता है। अगर यहाँ औरत इतना कह रही है तो मुझे इसकी झोपड़ी में रुक जाना चाहिए। अगर इसका बालक मिल गया तो इसे बड़ी ही खुशी होगी। वहाँ उस दिन उस झोपड़ी में ही रुक जाता है। दूसरी सुबह होते ही राजा अपने महल को वापस लौट जाता है, लेकिन राजा को नहीं पता था कि उसके ऊपर कितनी भारी मुसीबत आने वाली है। जब वहाँ राजमहल को वापस लौटता है तो दूसरे ही दिन वहाँ औरत भी उस महल को पहुँच जाती है और राजा पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है, राजन, आपने मेरे साथ बहुत ही गलत किया। आप कितने गलत हो यहाँ तो बात मुझे पता ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह बात आप प्रजा को भी बता दें कि आप कितने गलत हो। आपने मेरे साथ गलत किया है। आपकी रानी के होते हुए भी आपने एक रात मेरे साथ गुजारी है, इसीलिए अब मेरा यही हक बनता है कि मैं इस राजमहल में रुकूं। राजा हैरान था कि उसके ऊपर इतना बड़ा कलंक लग गया था। जो राजा किसी को गलत नज़र से नहीं देखता था, उसी राजा के ऊपर आज इतना बड़ा कलंक लगा था। सारी प्रजा हैरान थी। राजा के बारे में उन्होंने आज तक ऐसी बातें नहीं सुनी थी। सभी औरत को गलत ठहराते हैं। तब एक मंत्री कहता है, अरे, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? हमारे राजा कभी ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ किसी पराई स्त्री के साथ एक रात नहीं गुजार सकते। हमें उन पर पूरा विश्वास है। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप खुद राजा से ही पूछ लीजिए कि उन्होंने मेरे साथ एक रात गुजारी या नहीं।
राजा हैरान था, लेकिन अब वह झूठ भी नहीं बोल सकता था। मंत्री के सामने ही वह हामी भरते हुए कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे साथ एक रात गुजारी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारे साथ मैंने कुछ गलत किया हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई भी गलत नहीं किया है। वहाँ मेरी मजबूरी थी उस रात को तुम्हारे झोपड़ी में गुजारना। आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी राजन, जो आपने एक रात मेरे साथ गुजारी? प्रजा को आपको बताना ही होगा, आपने मेरे साथ बहुत ही गलत किया। आपका तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मेरे ऊपर कितना बड़ा कलंक लगा है आप सोच भी नहीं सकते। अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं आपके राजमहल में ही रुकूंगी। मेरी मजबूरी नहीं है, बल्कि यहाँ मेरा फैसला है। मेरे साथ जो गलत हुआ है उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूँगी। अब इस राजमहल में ही रुकूंगी। राजा हैरान था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। वहाँ उस औरत को उस महल में ही रख लेता है। राजा को सभी गलत समझते हैं कि राजा एक गलत है, लेकिन राजा को अपनी बेगुनाही का सबूत देना था, इसीलिए वह सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए, इस औरत ने मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा तो दिया है, लेकिन इस कलंक को मुझे अपने ऊपर से उतारना ही होगा। इसके लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। प्रजा की नज़र में अब राजा गलत हो चुका था। हमारे राजा कितने गलत हैं, उन्होंने उस औरत के साथ कितना गलत किया। वो तो भला उस औरत का जो उसने हमें सच्चाई बता दी, वरना राजा की सच्चाई तो कभी भी हमारे पास आती ही नहीं। अरे हाँ, सही कह रहे हो। राजा की सच्चाई किसने जानी थी कि हमारा राजा इतना घटिया भी हो सकता है। लेकिन अच्छा हुआ उस औरत ने हमें राजा की सच्चाई तो बता दी। हर तरफ सिर्फ राजा की बुराइयां ही चल रही थी। राजा जो अच्छे काम करता था वहाँ सभी लोग भूल चुके थे, लेकिन राजा के साथ जो गलत हुआ था वहाँ किसी को पता भी नहीं था। वहाँ औरत किस मकसद से महल आई थी यहाँ किसी को नहीं पता था। एक दिन की बात है, जब औरत रात को कहीं बाहर जा रही थी। बाहर जाते हुए राजा उसे देख लेता है। अरे, इतनी रात को यहाँ औरत महल से बाहर कहाँ जा रही है? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। राजा भी उस औरत का पीछा करता है। औरत अनजान इंसान से बात कर रही थी, जिसे राजा जानता तक नहीं था। अरे, तुम इतने दिन महल रुकी तो हो, लेकिन तुमने कुछ किया या नहीं? हाँ, मेरा अब एक ही मकसद है, महल को हड़पना। चाहे जो भी हो जाए, महल अब सिर्फ मेरा ही रहेगा। जिस तरह राजा ने अपने सौतेले भाई को वहाँ महल नहीं दिया है, लेकिन अब चाहे जो भी हो जाए, मैं उस महल को हड़प कर ही रहूँगी और मैं अपने पति का बदला लेकर ही रहूँगी। राजा कुछ हैरान था, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? कौन सा सौतेला भाई जिसे मैंने महल से बाहर निकाला है, और यहाँ उसकी वो स्त्री है जो मुझसे बदला लेने के लिए आई है। राजा अपने महल वापस लौट जाता है और वह मंत्री से पूछता है, यहाँ औरत मेरे सौतेले भाई की पत्नी है, लेकिन मेरा सौतेला भाई कौन है मैं खुद नहीं जानता। मैंने उसे महल से कब निकाला? ये सब क्या हो रहा है मंत्री? मैं हैरान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजन, आपको पता नहीं है, आपके पिता का एक सौतेला भाई था, जिसे आपके पिता ने महल से बेदखल कर दिया था। उसके बाद वह कह कर गया था कि इसका बदला मैं लेकर रहूँगा। मुझे लगता है कि यह स्त्री उसी सौतेले भाई की पत्नी है जो बदला लेने के लिए आई है। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है राजन, इसमें आपके पिता की गलती है, जो कि पिता को आधा हक उनके सौतेले भाई को देना था, लेकिन उन्होंने यहाँ नहीं किया और सारा राजमहल हड़प लिया। जब राजा को यहाँ बात पता चलती है तो वह तुरंत इस औरत के पास जाता और कहता है, मुझे सब पता लग गया है, तुम मेरे पिता की सौतेले भाई की पत्नी हो और मुझसे बदला लेने के लिए आई हो, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरे पिता ने ही उनके सौतेले भाई को घर से निकाला था, लेकिन मुझे इस बात का अभी पता लगा है। अच्छा हुआ कि मुझे पता लग गया, लेकिन इतना बड़ा कलंक तुमने मेरे ऊपर लगाया, यहाँ मुझे हटाना है। इसके लिए तुम पूरा राजमहल ही ले सकती हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और मैं और तो सिंहासन भी तुम्हें देने को तैयार हूँ। जब वह औरत यह बात सुनती है तो उसे अपनी गलती का पछतावा होता और कहती है, मुझे माफ़ कर दो राजन, तुम जैसा नेक राजा इस प्रजा को नहीं मिल सकता। चाहे मैं राजगद्दी संभाल लूँ, लेकिन तुम जैसा राजा कभी नहीं बन सकती। मैं आज के बाद से कभी भी राजमहल हड़पने की बात नहीं करूँगी। वैसे भी मेरे पति की मृत्यु हो गई है और मैं खुद ही कैलाश पर्वत पर जाने वाली हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने पति का बदला लेना चाहती थी। लेकिन मैं तुमसे क्या बदला लूँ? जो इंसान इतना अच्छा है उससे क्या बदला लिया जा सकता है? बदला तो मुझे तुम्हारे पिता से लेना था, जो कि मैं नहीं ले पाई, लेकिन तुम जैसे नेक इंसान से मैं अब बदला नहीं ले सकती। यहाँ कहकर वहाँ औरत वहाँ से चली जाती है। सारी प्रजा को यहाँ पता चल जाता है कि राजा नेक था, उसने कोई गलत नहीं किया था। प्रजा फिर से राजा को वही प्यार और सम्मान देने लगती है जिसका वह हकदार था।